नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी पिछली बयान में मैं कोविड-19 कोरोना वायरस जो है इसके पीछे जो साजिश चल रहा है और उसके बारे में अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ बताया वो मैंने बयान किया था। Until a vaccine's found, the fear of a second wave of COVID-19 is definitely real. That's because experts are predicting that a second wave of COVID-19 could crash over the country, and it could be far worse than the first. The CDC director is now warning a second wave of coronavirus infections this winter likely will be worse than what all of us are going through. आज मैं एजेंडा 21 की असली हकीकत के बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने मुझे बताया। एजेंडा 21 असल में ये एक इंसान को कत्ल करने का एजेंडा है, जिसके पीछे क्लब ऑफ रोम, इल्यूमिनाटी, नाइट टेम्पलर्स, फीमा, ऐसा कई सारे लोग काम कर रहा है। सारा दुनिया में एक मुल्क कायम करना जो असल में शैतान का मुल्क होगा, यही है इस एजेंडा की असली मकसद। इसके बारे में अल्लाह की तरफ से मुझे एक पैगाम मिला जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 13:8-9 और क्रॉनिकल्स हुए। 13:8-9 के लिए मैं बाइबल की जो 13 नंबर किताब है, तौरात की 13 नंबर किताब में किया, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में। उस किताब का नाम है क्रॉनिकल्स। जैसा कि मेरी ख्वाब में मेरी पैगाम जो अल्लाह की तरफ से मिला, उसके दूसरे हिस्सा में क्रॉनिकल्स था, यही था तौरात की 13 नंबर किताब की नाम। फिर मैंने इस किताब की 8 नंबर जुज़ पर किया और उसके 9 नंबर वर्स जो है उसमें कुछ नहीं मिला, बस कुछ लोगों का नाम था। फिर मुझे याद था कि एजेंडा 21 की 17 मकसद है और 1 और 7 मिलकर 8 बनता है, इसलिए मैंने और क्रॉनिकल्स किताब की 17 नंबर जो जूस था उसमें गया तो वहाँ पर मुझे मिल गया कि उसके जो 9 नंबर जो वर्स था, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसका तर्जुमा है ऐसा है, और जो यहूदी लोग हैं वो अल्लाह का एक वादा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहूदी लोगों को अल्लाह ने एक मुल्क देगा जिसके बाद उस पर कोई जुल्म नहीं होगा और ये मुल्क उसके लिए हमेशा के लिए होगा और उनको वहाँ से कभी किसी ने हटा नहीं सकेगा। जैसे कि पिछले कई सारी बार उनको उनकी मुल्क से हटा दिया गया था, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। फिर मुझे ये 13:8-9 का हकीकत समझ में आए कि ये 13:8 जो है 13 और 8 से 21 बनता है और 13:8 और 9 के इकट्ठा करके 30 बनता है। इसका मतलब ही ये है, अगर आप यूनाइटेड नेशन की जो वेबसाइट है उस पर जाए तो देखेंगे कि ये जो एजेंडा 21 है इसको वो लोग 2021 साल से शुरू करके 30 साल तक, यानी कि अगले 10 साल में इसको वो कायम करेगा कि यहूदी लोगों के लिए एक हमेशा की मुल्क कायम करना चाहता है वो लोग, और इसके लिए वो लोग बहुत सारी ऐसा कदम देने के लिए वो साजिश कर रहे हैं कि जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। फिर मुझे जो पैगाम मिला उसका दूसरी हिस्सा जो था वे, इसके लिए मैंने बाइबल्स में वे जो लफ्ज़ है उसको सर्च किया, उसको ढूंढा तो मुझे मिला कि इसमें बाइबल में 3300 से ज़्यादा वे है और क्रॉनिकल्स के 2 किताब है, क्रॉनिकल्स 1 और क्रॉनिकल्स 2, उसमें भी बहुत सारी वे इस्तेमाल हुआ है और इतने सारी वर्ड्स को पढ़कर इसमें उसका माने निकालना ये तो मेरे लिए नामुमकिन था। तो फिर मैंने इस वे जो लफ्ज़ है इसका क्या माने है, इसको मैंने ढूंढा बाइबल में इसका क्या माने इस्तेमाल होता है, किस माने के लिए वे लफ्ज़ बाइबल में इस्तेमाल होता है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में बहुत सारी माने के लिए ये वे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। फिर जब मैं ये पढ़ने लगा तो यहाँ पर मुझे मिल गया कि क्रॉनिकल्स 2 जो किताब है उसके 7 नंबर जुज़ के 14 नंबर वर्स में इसको इस्तेमाल किया गया है बुराई कदम के लिए, यानी कि सारी बुरा कदम जो है शैतानी काम जो है इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो पैगाम था मेरे लिए अल्लाह की तरफ से, उसमें तो
क्रॉनिकल्स किताब की पहला या दूसरा किताब, इसका तो कोई ज़िक्र नहीं किया गया था, तो इसीलिए मेरे दिल अभी तक इत्मीनान नहीं हुआ जो मुझे मिला अब तक। तो फिर मैंने बुक्स ऑफ क्रॉनिकल्स इस किताब को तलाश किया इंटरनेट में, फिर मुझे मिला। अब देख सकते हैं इंटरनेट में यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले एक और दो किताब, असल में एक ही किताब था, बाद में इसको दो हिस्सा में बट गया, दो किताब बना दिया। तो फिर मेरी जो यहाँ पर मिला था क्रॉनिकल्स दो किताब के साथ कि 7वां जुज़ की 14 नंबर वर्स में जो ये बुरा काम के लिए इस्तेमाल किया गया, और आप देखते हैं 7 और 14 से 21 बनता है। तो फिर मेरा दिल इत्मीनान हो गया कि इसीलिए एजेंडा 21 जो है, इस पर सारे जो बुरा कदम, इंसानियत के ख़िलाफ़ जो कदम वो लोग साजिश कर रहा है, यही है वो जो पैगाम अल्लाह ने मुझे दिया है। तो पूरा जो पैगाम था इसका असली माने ये था कि वो यहूदी लोगों के लिए एक हमेशा की मुल्क वो लोग कायम करना चाहता है, जिसके बाद उनको उनकी मुल्क से कभी किसी ने हटा नहीं सकेगा, और इसके लिए वो लोग जितना सारी हो सके इंसानियत के खिलाफ बुरी काम करने के लिए तैयार है। और ये एजेंडा को वो लोग 2021 साल से शुरू करके 10 साल के अंदर, यानी कि 2030 साल के अंदर इसको वो कायम करेगा। अब मैं बताऊंगा कि वो लोग क्या बुरा काम करने के लिए साजिश कर रहा है इंशाअल्लाह। अमेरिका में एक ऐसा जो स्क्रीन में देखा हुआ है, ऐसा एक चीज़ बना के रखा है जिसमें 8 दीवार है, और उसमें अलग अलग 8 ज़बान में उनके उसूल लिखा हुआ है, जिसका पहला उसूल ये है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि दुनिया की अभी जो आबादी है वो जो तकरीबन 800 करोड़ है, लेकिन ये पहला उसूल में ये लोग लिखा है दुनिया की आबादी 50 करोड़ से कम रखना ज़रूरी है। और ये उसूल किसने लिखा ये किसी को पता नहीं है, और हम तो कोई सबूत के सिवा किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते हैं, क्यों ना कि सबूत के सिवा किसी के ख़िलाफ़ बात करना हमारे लिए गुनाह है। तो यानी कि जिसने भी लिखा है वो लोग चाहते हैं कि तकरीबन 750 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कत्ल करना चाहता है। लेकिन सवाल अब ये है, ये किसने लिखा है? साउथ ऑस्ट्रेलिया की कानूनी सर्च काउंसिल का एक बड़ा रुकन एन ब्रिसिंगटन ने बहुत सारी सबूत के साथ एजेंडा 21 और क्लब ऑफ रोम की जितने सारी छुपा हुआ राज और साजिश है, इसको लोगों के सामने बता दिया। यूट्यूब में एक पूरा बयान है, आप जिसको अंग्रेज़ी आते हैं आप देख सकते हैं। मैं वहाँ से कुछ हिस्सा यहाँ पर लाया हूँ। The Club of Rome has been described as a crisis think tank which specialises in crisis creation. The main purpose of this think tank was to formulate a crisis that would unite the world and condition us to the idea of global solutions to local problems. In a document called The First Global Revolution, authored by Alexander King and Bertrand Schneider, on pages 104 and 105, it stated, "In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers, of course, will be caused by human intervention that will require a global response." In 1992, former President of the United States, George Bush Sr. said, "Effective execution of Agenda 21 will require a profound reorientation of human society, unlike anything the world has ever experienced. A major shift in the priorities of both governments and individuals, and an unprecedented redeployment of human and financial resources. This shift will demand that a concern for the environmental consequences of every human action will be integrated into individual and collective decision making at every level. That Agenda 21 is about controlling every aspect of our lives, how we eat, what we eat, how much we eat, how we move around,
food production, the amount of food, and where we even live. Dixie Ray, former Washington State Governor and Assistant Secretary for Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, stated, Agenda 21 seeks to establish a mechanism for transferring the wealth from citizens to the third world. Fear of environmental crisis would be used to create a world government and UN central direction. In 1987, Mikhail Gorbachev, also a member of Club of Rome, said, "We are moving toward a new world order, the world of communism, and we shall never turn off that road." He also quoted in 1996 Monetary and Economic Review on page 5, "The environmental crisis will be the international disaster that will unlock the new world order, one world government." Ted Turner, who is also a member of the Club of Rome, was quoted as saying in 1996, "The total population of 250 to 300 million people is ideal. That means a reduction of 95% from present levels would be even more ideal." ये एजेंडा 21 के ज़रिए से ये लोग जो हासिल करना चाहता है वो है दुनिया में एक सरकार होगा, एक धर्म होगा और एक फोर्स होगा। सारी दुनिया में किसी का कोई अपना कोई संपत्त नहीं होगा, किसी का, और जो बच्चा है सारे बच्चा सरकार परवरिश करेगा, कोई परिवार नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे बुरा और शैतानी साजिश वो लोग कर रहा है इंसानियत के ख़िलाफ़। वो लोग चाहते हैं सारे लोग उनकी गुलाम बन जाए। तो एजेंडा 21 के लिए वो लोग चाहते हैं कि हमेशा के लिए एक बादशाही उनके मिल जाए, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ कोई किसी ने कुछ नहीं कर सकेगा। तो इसका उठाने के लिए वो लोग जो चाहते हैं 95% दुनिया के लोगों को वो मार डालना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। इसीलिए वो लोग अभी जो कोरोना वायरस की नाटक चल रहा है दुनिया में, ये शुरू किया। ये बीमारी उन्होंने खुद बनाया और लोगों पर इसको फैल दिया, तो लोगों के कत्ल करने के लिए। और इसके सिलसिला में अगले जो काम वो लोग करेगा, वो कागजात के जो पैसे हम इस्तेमाल करते हैं इसको तबाह करेगा, इसको तबाह कर देगा। क्यों ना कि लोगों को हाथों में जब पैसा है कुछ भी बाकी ना रहे, तो फिर ये लोग सारी दुनिया के लोगों को परेशानी और मुसीबतों में डाल देगा। और वो लोग अब जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, इसके ज़रिए से दुनिया में तूफ़ान लाएगा, ज़लाज़िल लाएगा, लोगों को कत्ल करने के लिए बहुत सारी वो साजिश कर रहा है। और आखिर में वो जो चाहते हैं, वो जो असली वो उनका मकसद है, दुनिया में कोई धर्म बाकी ना रहे, इस्लाम को वो ख़त्म कर दे सके। और दुनिया में यहूदी मुल्क के नाम पर असल में वो लोग एक शैतान के मुल्क कायम करना, शैतान की बादशाही कायम करना चाहता है, जो असल में है दज्जाल की एक बादशाही है, जो हदीस पाक में बताया गया है। अब दज्जाल का वक्त आ चुका है।